आपकी। और कल हमने पढ़ा था डेटा प्रोटेक्शन। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे या हमारे इंटरनेट पे जो भी डेटा है हमारा, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके क्रिएट की है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो वीडियो हो, या आपका कोई इन्वेंशन हो, या लिटरेरी कोई साहित्यिक कार्य किया हो, या आर्टिस्टिक कार्य हो, कला, या कला जैसे कलाकार बनाते हैं ना, कोई स्कल्पचर बनाया, कोई आपने डिज़ाइन बनाई, या कोई डिज़ाइन या सिंबल बना दिया, कोई लोगो बना दिया। तो अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ करके जो भी आपने क्रिएट किया है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की। तो जो भी उस चीज़ को क्रिएट करता है, उस क्रिएटर के पास ऑटोमेटिकली उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चले जाते हैं। तो इसमें क्या आता है कि तीन चीज़ों से हम उस प्रॉपर्टी को हम लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट के थ्रू, पेटेंट्स के थ्रू और ट्रेडमार्क्स के थ्रू। तो कॉपीराइट क्या करता है, ये आपको लीगल राइट्स देता है क्रिएटर्स को फॉर ओरिजिनल वर्क्स लाइक राइटिंग, फोटोग्राफ्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो स्कल्पचर्स, आर्टी आर्किटेक्चरल वर्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अदर क्रिएटिव वर्क लाइक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो जो भी कोई भी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति की खुद की बौद्धिक बौद्धिक क्षमता से सृजित हुआ है, उस पर अपने आप कॉपीराइट लग जाता है। तो कॉपीराइट लगने का मतलब क्या है कि copyright law gives the copyright holder a set of rights that they alone can avail legally. The rights includes right to copy, reproduce a work, right to create derivative works based upon it, and right to distribute copies of the works to the public, and right to publicly display or perform the work. तो ये सब राइट है, बिना परमिशन के कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। जब तक जो उसका ओनर है कॉपीराइट्स का, जब तक वो परमिशन नहीं देते हैं, तब तक दूसरा कोई अगर उसको यूज करता है तो वो लीगली गलत है। सो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि रूडयार्ड किपलिंग ने एक नोवेल लिखा है, जंगल बुक, मोगली वाली कहानी आपने देखी होगी। तो बिना परमिशन के कोई उस स्टोरी का यूज नहीं कर सकता है। ऐसे ही दूसरा है पेटेंट्स। पेटेंट्स अक्सर किसको दिए जाते हैं, इन्वेंशंस को। तो अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट की है, और तो आपको एक पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और पेटेंट के लिए अप्लाई करने के बाद आपको 20 ईयर्स तक कोई और उस पेटेंट का यूज नहीं कर सकता है, लेकिन 20 साल के बाद वो पेटेंट अपने आप फ्री हो जाता है। तो होता क्या है, ए पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। रिकॉग्निशन एंड फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स फोस्टर द राइट इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इससे क्या होता है, जो बनाने वाला है उसको प्रोत्साहन मिलता है कि जो काम हमने किया है तो हमें उसका क्रेडिट मिले, रिकग्निशन मिले, या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है तो उसी को मिले, दूसरे जो लोग उसकी चोरी करते हैं चोरी करके कोई और उसका लाभ ना ले सके। तीसरा है आपका ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क अक्सर किसको दिया जाता है, इंक्लूडिंग एनी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेवल एटसेट्रा दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड और कॉमर्शियल एंटरप्राइज। तो जैसे कल एग्जांपल दिया था, पंची पेठा आगरा का एक फेमस ब्रांड है पेठे का। तो उससे मिलती जुलती कुछ लोग दुकानें खोल लेते हैं, फिर वो उसकी शिकायत करते हैं तो वो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो न केवल उस नाम का, डिज़ाइन का या लेवल का यूज़ करना, बल्कि बल्कि उससे मिलते जुलते भी नहीं कर सकते, इससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो। ठीक है। वायोलेशन ऑफ आईपीआर। जो लोग बौद्धिक संपदा के अधिकार का वायोलेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइम्स इन्वॉल्व हैं। पहला कहलाता है प्लेजियारिज्म। प्लेजियारिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, यानी किसी और के द्वारा सृजित वीडियो हो, या कोई टेक्स्ट उसने लिखा, या कोई पिक्चर उसने ली है, या कोई पोएम लिखी है, या कोई और अपना व्यक्तिगत काम किया है, कोई आइडिया है किसी के पास, और वो आपने चुरा के अपने नाम से प्रस्तुत कर दिया, है ना। किसी और के काम को अपने नाम से प्रस्तुत करने वाला काम जो है वो प्लेजियरिज्म कहलाता है। सो जब भी आप कोई इंटरनेट से कोई पिक्चर भी लेते हैं तो जरूरी है कि आप उसका सोर्स बताएं।
और ये भी देखें कि वो फ्री में यूज करने की परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है उसमें। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट दूसरा ये अपराध है, और तीसरा है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, तो किसी का ट्रेडमार्क चुरा लेना, वो भी गलत है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आवाज आ रही है मेरी ठीक? अदिति, मयंक कुमार सिंह और शिवम सिंह जुड़ गए हैं, मेरी आवाज ठीक आ रही है? तो अभी तक हमने जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज किया है। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। और एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए मेरी आवाज ठीक आ रही है तो मैं आगे से पढ़ाई शुरू करूं। आपकी लास्ट यूनिट चल रही है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें हम पढ़ रहे हैं आईसीटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, और किस तरह हम सिक्योर इंटरनेट यूज कर सकते हैं, नेटवर्क से जुड़ सकते हैं सिक्योरली। तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स के बारे में भी इस चैप्टर में है। और मेरी आवाज आ रही है? बोलो एक बार, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। यस सर, आ रही है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक आ रहा है पब्लिक एक्सेस, कि कोई भी इंटरनेट पर कोई चीज है तो हो सकता है वो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड हो सकता है वो ट्रेडमार्क से प्रोटेक्टेड हो सकता है वो पेटेंट उसका कर रखा हो, तो बिना परमिशन के हमको वो यूज नहीं करनी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको पब्लिक एक्सेस दे रखा है क्रिएटर्स ने, तो पब्लिक एक्सेस इस लाइसेंस के थ्रू हमें मिलता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं इनका सोर्स कोड नेट पे हमें फ्री में मिल रहा है। जैसे अभी हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और दूसरा कौन सा है, माई एसक्यूएल भी आपका ओपन सोर्स है। तो जानेंगे इनके बारे में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और पब्लिक एक्सेस से क्या मतलब है। सो कॉपीराइट समटाइम्स पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूजेस ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स। कॉपीराइट जो नियम है उसका मतलब क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉपी का राइट, यानी हमारे काम की अगर आप नकल कर रहे हैं तो उसका अधिकार किसके पास है? जिसने ओरिजिनली उसको बनाया है। तो जब उससे आप परमिशन ले लेंगे, उससे अनुमति ले लेंगे, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। सो कॉपीराइट समटाइम्स पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूजेस ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स। तो कभी कभी वो जो क्रिएटर है जिसके पास कॉपीराइट है वो कंडीशन लगाता है कि आप इस कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। सो इफ अदर्स आर अलाउड टू यूज एंड बिल्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग वर्क्स इट विल बी इनकरेज कोलैबोरेशन एंड वुड रिजल्ट इन न्यू इनोवेशन इन द सेम डायरेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी आपने जैसे कुछ बनाया तो आप दूसरों को अगर परमिशन देते हैं उस काम को यूज करने की, तो उससे नया इन्वेंशन हो सकता है और लोगों को उससे प्रोत्साहित होकर, उस काम से प्रोत्साहित होकर और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। सो it will encourage the collaboration and would result in new innovation in the same direction. So licenses provide rules and guidelines for others to use the existing works. तो कुछ लाइसेंसेज हैं, कुछ एक तरह से अनुमतियां हैं जो कॉपीराइटेड वर्क होने के बावजूद भी मिलती हैं। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं उस किसी के आइडिया के साथ, किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल के साथ। So when authors share their copyrighted works with others under public licenses, it allows others to use and even modify the content. अगर public license दे दिया उनको, यानी public को license दे दिया कि आप इसको use कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, दूसरों से शेयर कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो इस तरह का पब्लिक लाइसेंस अगर किसी कॉपीराइटेड मटेरियल के पास है तो दूसरे लोग उसको, उनको दूसरे लोगों को अनुमति है कि वो उसको यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। And open source licenses help others to contribute to existing work and project without seeking special individual permission to do so. ओपन सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसका सोर्स कोड ओपन है। जब सोर्स कोड ओपन है तो आप उसमें मॉडिफाई करके उसका नया वर्जन इंस्टॉल लॉन्च कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स लाइसेंसेस दूसरों की हेल्प किस तरह करते हैं कि जो काम हो चुका है उसमें आप बिना कोई विशेष परमिशन लिए उसमें और ज्यादा सुधार या नया कुछ कर सकते हैं। तीसरा है आपका जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिनको बोला जाता है जीपीएल। जीपीएल की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है। जीपीएल का मतलब क्या है? जनरल पब्लिक लाइसेंस।
जनरल पब्लिक लाइसेंस के अलावा भी उसको क्या बोलते हैं, जीएनयू। अब एक वर्ड आएगा, जीएनयू की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएनयू की फुल फॉर्म है आपकी, कुछ फुल फॉर्म देखो ऐसी होती है इसमें वो वर्ड रिपीट होता है। जैसे वीजा की फुल फॉर्म है वीजा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी करके है, सर्विसेज एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी है, तो उसमें वीजा वर्ड रिपीट हो रहा है यानी तो दोबारा आता है। ऐसे ही जीएनयू की फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स, तो जीएनयू वर्ड उसमें रिपीट होता है। तो जीएनयू एक संस्था है, तो उस संस्था ने जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल बनाए हुए हैं। एंड दूसरे हैं क्रिएटिव कॉमन्स, सीसी। ये एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म लिखनी आ जाती है, जीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएल की फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस, और क्रिएटिव कॉमन्स की है सीसी। सो आर टू पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ पब्लिक लाइसेंसेस। तो ये क्यों दिए जाते हैं? ये जनरल पब्लिक को कोई कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करने की परमिशन के साथ ये लाइसेंस दिए जाते हैं। तो सीसी यानी क्रिएटिव कॉमन्स इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटिव वर्क लाइक वेबसाइट्स, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर एटसेट्रा। द सीसी enables the free distribution of an otherwise copyrighted material। यानी इसके थ्रू आप उस कॉपीराइटेड मटेरियल को किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। इफ इट इज यूज्ड व्हेन एन ऑथर वांट्स टू गिव पीपल द राइट टू शेयर, यूज एंड बिल्ड अपॉन अ वर्क एंड दे हैव क्रिएटेड। तो अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दे दिया, इसका मतलब आपने क्या किया कि आप अब इस हमारे जो भी हमारा मटेरियल है उसको आप यूज कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड जीपीएल जो दूसरी तरह, जीपीएल लाइसेंस क्या करते हैं? जीपीएल इज प्राइमरीली डिजाइन्ड फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर। जीपीएल लाइसेंस जनरली किसके लिए होते हैं? सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए बनाए गए लाइसेंस हैं। तो जीएनयू जीपीएल इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस which provides the end user the freedom to run, study, share, modify besides getting regular updates। तो ये दो तरह के आपने देखे। अब क्या है? the users or companies who distribute GPL license work may charge a fee for copying or give them free of charge। तो GPL लाइसेंस के लिए हो सकता है आपको फ्री में मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ चार्ज देना पड़े, पेमेंट बेसिस पर आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा। अगर GPL लाइसेंस आपने लिया हुआ है तो क्या होगा? फिर आप उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो दिस डिस्टिंग्विश द जीपीएल लाइसेंसेस फ्रॉम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस लाइक स्काइपे, एडोब एक्रोब रीडर एटसेट्रा that allows copying for personal use but prohibit commercial distribution, or proprietary licenses where copying is prohibited by copyright law। तो देखो यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, ये जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं स्काइपे जैसे, स्काइपे, एक्रोबैट रीडर, इन्होंने क्या किया? अलाउ कॉपिंग फॉर पर्सनल यूज। आप कॉपी कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते। मतलब किसी और, आपने फ्री में ले लिया लेकिन किसी और को पैसों से नहीं बेच सकते, कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते उसका। प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस वेयर द कॉपिंग इज प्रोहिबिटेड बाय कॉपीराइट लॉ। तो प्रोप्राइटरी लाइसेंस है तो उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते। जैसे आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एमएस विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 की आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। So many of the proprietary software that we use are sold commercially and their program code are not shared and distributed। जैसे ऑफिस है, तो अगर आप लेते हैं तो वो पायरेटेड है, पायरेटेड मतलब गलत है, इलीगली वो इलीगल है, लीगली वो सही काम नहीं है। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वहां पर ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज 10 है या ऑफिस का है, तो वो कैसे हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं और उनको कॉमर्शियली बेचा जाता है कंपनी के द्वारा, उनका प्रोग्राम कोड शेयर नहीं किया जाता। So however, there are certain software available free for anyone and their source code is also open for anyone to access, modify, correct and improve। हालांकि ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर हैं जिनका सोर्स कोड भी मिलता है, वो फ्री में भी अवेलेबल हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फॉस। ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय फॉस? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक तो फ्री में है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, और आप फ्री हैं, उस सोर्स कोड आपको मिल रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको शेयर कर सकते हो, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो फॉस हैज अ large community of users and developers who are contributing continuously towards adding new features and improving the existing features। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कम्युनिटी है,
लोगों का एक ग्रुप है जो लगातार अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर उसमें डालते जाते हैं फ्री में यूज करने के लिए, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइनेक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू एंड फेडोरा कम्स अंडर फॉस। तो लाइनेक्स आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और उसके साथ मोजिला फायरफॉक्स है, लिबरे ऑफिस है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी, व्हाट डू यू मीन बाई सॉफ्टवेयर पायरेसी? तो अनऑथराइज यूज और डिस्ट्रीब्यूशन, यूज करना, जैसे आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले लिया, उसको आप यूज कर रहे हैं, जबकि नियम यह है कि आपको अगर विंडोज 10 यूज करना है तो पहले उसका लाइसेंस वर्जन खरीदना पड़ेगा पेमेंट बेसिस पे, फिर वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी से कॉपी करके या क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो अनऑथराइज यूज है, या आप किसी को दे भी रहे हैं उसको यूज करने के लिए तो वो भी गलत है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। So software piracy is the unauthorized use or distribution of software. Those who purchase a license for a copy of software do not have the rights to make additional copies without permission of the copyright owner. अगर आपने विंडो 10 की एक लाइसेंस खरीद लिया, एक सीडी खरीद ली है, तो आप उसकी सीडी भी नहीं बना सकते, दूसरी कॉपी नहीं बना सकते। तो कॉपी बनाना भी क्या है, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ओनर से। So it amounts to copyright infringement regardless of whether it is done for sale or for free distribution or for the copier's own copy। चाहे आप अपने यूज के लिए ये कॉपी बना रहे हैं तो भी नहीं कर सकते, अपने यूज के लिए भी दूसरी कॉपी नहीं बना सकते, या किसी और को देने के लिए या फ्री में किसी और को दे रहे हैं तो भी वो काम भी आप नहीं कर सकते हैं। तो वन शुड अवॉइड सॉफ्टवेयर पायरेसी, हम सबको सॉफ्टवेयर पायरेसी से बचना चाहिए। सो यूजिंग ए पायरेटेड सॉफ्टवेयर not only degrades the performance of a computer system but also affect the software industry, which in turns affect the economy of a country। सॉफ्टवेयर पायरेसी से हो सकता है कि कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर में कोई कोड चेंज कर दिया हो जिससे आपका सिस्टम खराब हो जाए, या सिस्टम खराब नहीं भी होता है तो भी किसी देश की इकोनॉमी का और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर अमाउंट ले रही है किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो अपने जिन लोगों से उनसे बनवाया है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, तो अगर उनको उस अमाउंट में जो प्राइस उन्होंने रखा है वो रिटर्न में नहीं मिलेगा तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम। ओके, साइबर क्राइम। आज वेडनेसडे है क्या? आज वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे है आज। अरे आज एक वो भी तो करना था। चलिए, आपको मालूम है हर महीने के पहले बुधवार को 11 बजे से एक कार्यक्रम होता है, साइबर जागरूकता प्रोग्राम होता है, और उसका टाइम अभी हो गया है, यानी इस समय वो प्रोग्राम होना चाहिए था। और देखो जो उस प्रोग्राम में होना है वही हमारा टॉपिक भी है। दोनों में हम क्या सीखते हैं, साइबर क्राइम के बारे में सीखते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इंटरनेट का सेफ यूज कर सकते हैं, वो भी हम उससे सीखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसको हमें उस पर भी लाना होता है, किस पर, सारे बच्चों के साथ शेयर करना है। तो अभी मैं 5 मिनट बाद क्या करूँगा, यूट्यूब पर एक लिंक शेयर करूँगा, उससे आप जुड़ जाना, और उसको भी हम उस पर डाल देंगे यूट्यूब पर। इससे वो प्रोग्राम भी हो जाएगा और आपकी क्लास भी हो जाएगी, कॉमन सिलेबस है दोनों का। तो अभी इस क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद हम जुड़ेंगे 10 मिनट बाद साइबर जागरूकता वाले प्रोग्राम में। ठीक है, उसमें वही सिलेबस है जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें पूरे सारे बच्चों को वो करना है साइबर जागरूक, इसलिए एक कॉमन प्रोग्राम का एक अभी वो भेजेंगे, हम लिंक भेजेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, अभी इस क्लास को क्लोज कर रहे हैं, और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा सिलेबस में है वही हमारा उसमें भी है, जो साइबर जागरूकता प्रोग्राम भारत सरकार का चल रहा है। तो थोड़ी देर में अभी वो लिंक बना के मैं भेजता हूँ, फिर उससे आप जुड़िएगा। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा जो पढ़ा है, और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।